For 11 years, from 2008 to 2019, a generation of young, angry Kashmiris, Generation Rage if you like, battled Indian forces for control of the state's streets. In 2016, with the killing of the jihadist social media icon Burhan Wani, the pot bubbled up. But now, this very generation is going to vote for the first time. Some 2.5 million young people who've never voted in an assembly election before hold the keys to what's going to happen in assembly elections this year. In the second part of our series of reports on the situation in southern Kashmir, I spoke to people who were at the cutting edge of stone pelting back in the day and have now emerged from months or years in jail to ask them what they thought about politics. The answers were varied, but also gave us deep insight into the shape of Jammu and Kashmir politics that's going to emerge from this election and beyond. पहले आपसे पूछता हूँ, आपका नाम क्या है जरा? माजिद। माजिद पूरा नाम? शादार। हाँ? माजिद अहमद शादार। माजिद, आपकी उम्र कितनी होगी अब? मेरी उम्र अभी 27 साल है। 27 साल की है। 27। तो माजिद, पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप पहले छोटी उम्र पे पथराव वगैरह से जुड़े हुए थे। हाँ, जुड़े थे। तो पुलिस के कितने केस होंगे आपके? पता नहीं, 1-2 केस हो गए। 1-2 केस थे। तो पहले मैं जानना चाह रहा था कि आप पत्थरबाजी, सांगबाजी सबके साथ जुड़े कैसे थे? ये सियासी बात कुछ थी कि बड़े लड़कों को देख के उसका असर हुआ, या क्या बात क्या थी? सियासत कोई वहाँ उस टाइम हर कोई कर रहा था, मैं भी कर रहा था वहाँ। उस टाइम यार बच्चे की थोड़ा दिमाग कम था उस टाइम। अब दिमाग भरा हुआ है, अब सही से ठीक है। तो आप कह रहे हो कि छोटी उम्र पे शुरू किया, कितनी उम्र आपकी रही होगी उस वक्त? उस वक्त मैं 16 साल का था। बिल्कुल छोटे थे, स्कूल में थे? हाँ सर। और सब कर रहे थे तो दूसरे बच्चों को देख के आप पूरा दुनिया कर रहा था, हम लोगों ने किया। हम भी बच्चे थे, हमने बोला कुछ निकल जाएगा इसमें, कुछ नहीं निकला, कोई भी कुछ नहीं निकला। तो माजिद, एक बात आपसे पूछनी थी, उस टाइम मतलब पहली बार आप गिरफ्तार कब हुए सांगबाजी के लिए? 10 साल हो गए तो 2017-16 की बात होगी। उस टाइम से एक साल लग गए, फिर गिरफ्तार हो गए। ये बुरहान के मारे जाने के बाद कि पहले? बुरहान वानी के उसके बाद कि पहले? नहीं, ये पहले क्या है, आशिल लेवल पर गए थे। तो ये बताइए कि उस वक्त कहा जाता था कि सांगबाजी के पैसे दिए जाते थे या कोई लीडर पैसे दे रहे थे, इस बात में कोई सच्चाई थी? नो सर, कोई पैसे नहीं देता था, हम खुद कर रहे थे। लोग सब कर रहे थे, हमने भी बोला इसमें कुछ निकल जाएगा, नहीं कुछ नहीं निकल गया। तो जब आप कहते हो कि कुछ निकल जाएगा, दिल खुल के बात कर सकते हैं आप, क्या लग रहा था कि इससे आज़ादी मिलेगी या कुछ फायदा मिलेगा? कि उस वक्त क्या लगता था? उस वक्त तो सब बोल रहे थे आज़ादी आएगा, लेकिन नहीं आए। अब तो ठीक है, इस टाइम तो ठीक है। तो जब आप गिरफ्तार होने के बाद आपने कितना वक्त जेल में काटा, और उस वक्त में आपके घर वालों के साथ क्या क्या गुजरा, थोड़ा बता सकते हैं? घर वालों तो हर कुछ गम तो होता ही है बेटे के लिए। तो कितना वक्त आपने जेल में 17 काटा? दिन। एक बार 17 दिन दिया। 17 दिन जेल में रहे, छोटी उम्र पे? छोटी उम्र पे। कितने साल के थे तब? उस टाइम में था 16, 17, 18 थे, वालिंग थे मैं उस टाइम। तो इस छोटे बच्चे के लिए जब जेल जाते हो छोटी उम्र पे, तो कैसे महसूस होता है? डर भी बहुत रहता होगा कि डर ही तो डर रहता है, हर किसी जगह पे डर ही रहता है। कुछ तो नहीं रहते हम उस टाइम, कहाँ खुश रहते, बच्चे थे ना। आज तो इंशाल्लाह 4 बेटी है मेरे पास। शादी हो गई, 4 बेटी हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं रेड़ा चलाता हूँ सर। किस? अच्छा, क्या बेचते हैं रेड़े पे? बस फ्रूट बेचते हैं सर। तो आपके घर वाले उस टाइम क्या काम करते थे? आपके वालिद साहब? वो भी पटरी का काम कर रहे थे, वो भी गुजर गया अभी। तो जब आप FIR लगा और जेल गए, उसके आपकी बाद की जिंदगी पे अभी तक कुछ असर रहा है? बहुत सुकून से जी रहा हूँ। थोड़ा सुकून से जी रहे हो, लेकिन नुकसान भी कुछ हुआ होगा कि नुकसान तो पहले नुकसान, नौकरी तो चलाएगी, हमारे पास कहाँ नौकरी आएगी, हमारा कनेक्टर ही खराब है। तो आपको क्या लगता है, उम्मीद है कि सरकार आगे सोचेगी कि छोटी उम्र पे जो किया वो माफ कर देना चाहिए? इंशाल्लाह चाहिए, करेगा, उम्मीद है हमको, सरकार हमें माफ़ करेगा। बस ये होना चाहिए, पर्चा बस खत्म होनी चाहिए। बस जो पर्चा वर्चा हमारे पास है वो खत्म होनी चाहिए। अब तो हम अच्छी से ज़िंदगी जी, पहले नहीं ऐसे थे। आपका नाम क्या है? जिया जिलानी गुतू। तो जियाद साहब, आपकी अब उम्र कितनी है? 26 साल।
26 साल की है। जी सर। और आप भी वही बताइए कि सांगबाजी में कैसे जुड़े? सर संगबाजी में 2010 में मैं अरेस्ट हुआ था, तो 10 में उस टाइम बिल्कुल जूनियर था मैं। हाँ, तो अरेस्ट हुआ तो 2010 में आप होंगे क्या 14-15 साल हाँ के? 14 साल। तो फिर अरेस्ट हुआ, यहाँ पे रहा मैं 10-15 दिन थाने में। तो उसके बाद छोड़ दिया। तो उसके बाद फिर से शुरू हुए थे यहाँ पे संगबाजी, तो रुकी नहीं थी 16 तक बराबर, तो रुकी नहीं थी। फिर मुझे पकड़ा गया 2016 में। तो फिर मुझे 5 साल के लिए बांध ही रखा। तो 5 PSC मैंने काटे हैं। 5 साल के लिए? हाँ 5 साल के लिए। तो उस टाइम में जूनियर था उस टाइम भी 16 तक। सर फिर घर वालों ने भी कोशिश नहीं किया छुड़ाने के लिए। उन्होंने बोला ये सुधर जाएगा, बेटा है, दर्द होता है माँ बाप को। बाप नहीं था, बेटा भाई था बड़ा मेरा एक, तो वही चलाता था घर बार। फिर तो मुझे भी वो केस वेस कोर्ट में जाता था। फिर सर मैंने 5 साल काटा। तो उसमें कोर्ट बलाल में मैंने 4 PSC काटा, तो कुठवा में 1। तो उसके बाद में रिहा हुआ। मुझे यही 2-2.5 साल हुआ बाहर आए हुई। तो बस सर मैं काम कर रहा हूँ टेलरिंग। तो अब मैं ठीक। आपके वालिद साहब भी टेलर थे? नहीं वालिद साहब नहीं थे, वो दुकानदार था, उसकी डेथ हुई थी 20 साल से पहले। अच्छा, जब आप तो ये बताइए, जब आप कोट भरवार में और PSA में थे घर पे, तो बहुत वो खर्चा हुआ होगा? हाँ वकील वगैरह पे? प्रॉब्लम बहुत थी सर, घर हाँ? प्रॉब्लम बहुत थी, इसलिए इतना टाइम लग गया मुझे। घर वालों ने भी कोशिश नहीं किया। ये बताइए, मतलब जो उस वक्त जज्बात आपके लगते थे कि आज़ादी मिलेगी हाँ, या कुछ उस मिलेगी, टाइम- आज कैसे महसूस होता है? यहाँ तो इलेक्शन चल रहा है उस टाइम शोपियां सर में। लग रहा था बस कुछ टाइम है, अब आएगी आज़ादी, कुछ टाइम है, बस हमारी जीत होगी, वो होगी। कि दिमागी उस टाइम उधर ही जा रहा था कि हालात यहाँ के वैसे ही थे, तो हमें भी लग रहा था बस। तो जहन की बात बताओ, खुल के बोलो। मतलब पहले जो 91-92 में लड़के जो मुजाहिद बने, वो आपके जैसे ही बच्चे थे, लेकिन पत्थर नहीं उठाए, गन उठाए। गन उठाए। हैं? आपने गन नहीं उठाया, पत्थर उठाया। ये क्यों था? क्योंकि गन नहीं था, या मौका नहीं मिला, या क्यों आपने पत्थर का रास्ता सोचा कि इससे कुछ मिलेगा, जब गन से नहीं मिला उनको? सर नहीं, देखो आप कह रहे हो 1991 में, देखिए, उस टाइम तो शुरुआत के- वही हालात थे, सभी ने उठाया। हाँ। तो यहाँ पे 2010 से यही पथराव, बस सभी इसी से जुड़ गया। तो कैसे, अब थोड़ा याद करिए उन दिनों में जब आप छोटे थे, तो पहले पहले कैसे बात हुई कि पत्थर फेंकने चाहिए? कोई दोस्त था, यार दोस्त थे जिनने बोला कि ऐसे हमें निकलना चाहिए? हाँ सर, फ्रेंड सर्कल भी था, तो लेकिन सब जब फेंक रहे थे तो हमें भी जोश आ रहा था, तो हम भी निकलते थे घर में, तो भागते थे, घर वालों का नहीं मानते थे, फेंकते थे पत्थर। और मैंने सुना है कि आपस में बच्चों की ये इज्जत की बात होती थी कि कौन पत्थर कितना दूर किस निशाने से मार सकता है। ये सच बात है कि बच्चे मतलब आपस में कम्पीट करते थे कि कौन कितना? वो तो होता है सर, किसी में भी अगर कोई क्रिकेट भी खेलेगा तो बॉलिंग करने आएगा कोई, तो उसको बोलेगा किसका कौन लेगा, तो किसको आप आउट। कितनी दूर फेंक सकते थे? सर बस यहाँ से यहाँ तक, बस उतना जोर नहीं था। और उस वक्त डर नहीं लगता था? क्योंकि मैं शोपियां में आया हूँ कई बार, पुलिस की गोली चलती थी, कभी कभी टीयर गैस, वो आंसू गैस हर टाइम चलते रहता था। तो आप लोगों को छोटी उम्र पर डर नहीं लगता था कि मर जाएंगे, चोट लग जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगा? नहीं सर, डर तो था अंदर, लेकिन सर मामला ही वैसा था, तो जब हज़ारों बच्चे जाते थे तो हमको भी जज्बा आ रहा था। डर नहीं लगता था? नहीं सर, उस टाइम तो किसी को डर ही नहीं लग रहा। आपके दोस्तों में कोई जो है, कोई जख्मी हुआ या गोली में गिराया गया? बहुत हो गया सर उसके बाद लगा हमें तो ये गलत हमको है। आज़ादी आ गया, लेकिन नहीं आया सर। यार, यहाँ के ये लोग जब देखे, कई लोग ग्राम में जब जाते हैं, बुरहान के मारे जाने के बाद 1 साल को कहते हैं उस वक्त के लिए आज़ादी आ गई थी। बोल रहे थे सर, बोल बोल रहे थे, नज़दीक थे। तो उस वक्त आपको भी क्या लगा था कि आज़ादी हमको आ भी बोल गई? रहे आज़ादी आ गई, सच्ची में दिख गया हमको। लेकिन फिर जब फिर क्या हुआ? फिर तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर तो अब आप इज्जत से जी रहे हैं। आज तो हम इज्जत से जी रहे हैं। ये बताइए, अब इलेक्शन होने वाले हैं, नई कोई ना कोई सरकार जिसकी भी बनेगी जम्मू कश्मीर में, इंशाल्लाह। तो इससे आपको भी उम्मीद है कि आपके केस वगैरह माफ़ कर दिए जाएंगे या कुछ इस पे आपके क्या? तो उम्मीद लेकिन उम्मीद सर- है सर पूरा उम्मीद है। फिर उसके बाद पता नहीं क्या करेंगे, हमारे साथ करेंगे माफ़ या ना करेंगे, सरकार तो बोलती है। अभी तो फिर माफ़ जीतने नहीं के हो बाद पता चलेगा सर, अभी तो किसी ने जीतने माफ़ के नहीं बाद किया। पता चलेगा कौन क्या करेगा, किसके लिए करेगा।
किसी लीडर से आप लोगों ने कभी बात की है, किसी भी पार्टी के लीडर बहुत- से कि हम बहुत- आपके बहुत- लिए- किया था बहुत सर, किया। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। हर कोई अपना अपना सोचता है, किसी ने कुछ नहीं किया। अब तो इसलिए सर हम हम बड़े अभी भी हुए पछता हैं, था, अब तो हमने पता क्या चला किया। है हमें। अब तो हमको अकल आ गया ठिकाने पे, हमने क्या किया उस टाइम, हमने कौन सी बड़ी गलती की। लेकिन जो भी आता है अपना रोजी रोटी कमाते हैं बस, हमको कुछ नहीं सोचना है। और जियाद साहब आपके भी अब बच्चे हैं? हाँ, शादी हुआ है, हाँ, शादी हुआ है। शादी- कितने बच्चे हैं आपके? शादी हुआ है एक। एक। तो और आप बता रहे थे कि कुछ आपके दोस्त हैं जो मारे भी गए थे, वो आपके मोहल्ले के? आप एक ही हमारे मोहल्ले मोहल्ले में भी 2-3 मारा गया। के? आपका कौन सा मोहल्ला है? बाबा मुल्ला। तो आपके सामने मतलब गोली चली थी जिसमें वो मारे गए थे? नहीं, दूर दराज से। हम तो इस टाइम से यहाँ पर पथराव कर रहा था, वो वहाँ से कर रहा था। वहाँ से किसी को गोली लग गई, हमको यहाँ से पता चल गया गोली लग गई किसी को। फिर हम अस्पताल गए थे, वो गुजर गया था। और आपके साथ भी ऐसे कोई हुआ वाकया? नहीं, मैं रहता हूँ मिलिक मौला, उधर पे कोई किलिंग नहीं हुआ आज तक। कौन सा मोहल्ला है? मिलिक मौला। अच्छा, क्यों आपके यहाँ क्यों वो है किलिंग से कैसे बच गए? सर हुआ ही नहीं, ज़्यादा किस्मत। वो मौला ज़्यादा नहीं करता था, दूर ही बैठते थे, तो वही सर। There was a time not too long ago when journalists only came to this street, Maisuma, one of the famous parts of downtown Srinagar, to watch policemen and Central Reserve Police battling young, angry youth. That's changed. It's a busy, bustling bazaar now. It shows how much has changed. But as we've seen, many of the resentments and issues which led to that generation of rage battling India on the streets still linger on. The next government is going to have to find a way of addressing that resentment and anger and building durable foundations for the peace that slowly started to emerge since 2019.